1971 का साल, हिंद महासागर में फैला हुआ सन्नाटा, ऊपर आसमान में युद्ध की आहट और नीचे समुद्र की गहराइयों में चल रही एक ऐसी खामोश जंग जिसके बारे में उस समय आम जनता तो क्या, कई सेनाओं को भी पूरी जानकारी नहीं थी। इसी अंधेरे और रहस्य से भरी कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पनडुब्बी PNS गाजी से, जिसे उस दौर में पाकिस्तान नौसेना की शान माना जाता था। अमेरिका से ली गई ये पनडुब्बी तकनीक के मामले में भारत की नौसेना से कहीं आगे मानी जाती थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रांत को किसी भी कीमत पर नष्ट करना। क्योंकि अगर विक्रांत सुरक्षित रहता तो भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती थी। इसलिए गाजी को कराची से गुप्त मिशन पर रवाना किया गया। मिशन इतना सीक्रेट था कि इसके कप्तान जफर मोहम्मद खान को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। गाजी कई हजार किलोमीटर का सफर तय करती हुई अरब सागर से घूमकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने समुद्र की गहराइयों में रहकर बारूदी सुरंगें बिछाने की योजना बनाई ताकि भारतीय जहाज विशाखापट्टनम के बंदरगाह तक न पहुंच सके। उधर भारत को यह आभास हो चुका था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि हमला कब, कहां और किस रूप में होगा। भारतीय नौसेना के पास न तो उतनी आधुनिक पनडुब्बियां थीं और न ही उतने संसाधन। फिर भी रणनीति, सूझबूझ और साहस के बल पर एक चाल चली गई। INS विक्रांत को अंडमान की ओर भेजकर ये अफवाह फैलाई गई कि वो विशाखापट्टनम में मौजूद है। यही अफवाह गाजी तक भी पहुंची और उसने अपना पूरा ध्यान उसी दिशा में केंद्रित कर लिया। दिन रात समुद्र की गहराइयों में गाजी भारतीय जहाजों की तलाश करती रही। कप्तान को यकीन था कि अगर विक्रांत को डुबो दिया गया तो युद्ध का रुख पलट जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय नौसेना ने उसे भ्रम में डालने के लिए एक पुराना विध्वंसक जहाज INS राजपूत को विशाखापट्टनम के पास तैनात कर दिया है। 3 दिसंबर 1971 की रात समुद्र में अचानक हलचल होती है। INS राजपूत के रडार पर कुछ संदिग्ध संकेत दिखाई देते हैं। कप्तान समझ जाता है कि आसपास कोई पनडुब्बी जरूर है। बिना समय गवाए जहाज से गहराई में विस्फोटक चार्ज फेंके जाते हैं। कुछ ही पलों में समुद्र की गहराइयों से जोरदार धमाके की आवाज आती है। पानी की सतह पर तेल, मलबा और धातु के टुकड़े तैरने लगते हैं। ये संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा नीचे तबाह हो चुका है। सुबह होते होते सच्चाई सामने आती है कि वो कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की शान PNS गाजी थी, जो अपने ही बिछाए गए बारूदी सुरंगों या भारतीय हमले के कारण समुद्र की कब्र में समा चुकी थी। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक उसी अंधेरी गहराई में हमेशा के लिए सो गए। पाकिस्तान पहले तो इस घटना को दुर्घटना बताने की कोशिश करता है, फिर भारत पर आरोप लगाता है, लेकिन सबूत धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। गाजी के मलबे से मिले दस्तावेज, नक्शे और लॉगबुक ये साबित करते हैं कि उसका मिशन INS विक्रांत को नष्ट करना था। भारत के लिए ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक विजय भी थी, क्योंकि बिना किसी अत्याधुनिक पनडुब्बी के भारत ने दुश्मन की सबसे ताकतवर समुद्री शक्ति को मात दे दी थी। ये घटना 1971 के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी और भारत को समुद्र में रणनीतिक बढ़त दिला दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गाजी के डूबने के पीछे आज भी कई रहस्य, कई सवाल और कई साजिशों की परतें छुपी हुई हैं, जिनका सच जानना अभी बाकी है। PNS गाजी के समुद्र में समा जाने के बाद कहानी केवल एक युद्धपोत के डूबने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये घटना धीरे धीरे एक रहस्य, एक बहस और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शक्ल ले लेती है। भारत में इसे नौसेना की बड़ी रणनीतिक जीत बताया गया, जबकि पाकिस्तान में इसे आज भी एक रहस्यमयी हादसा या तकनीकी दुर्घटना कहकर पेश किया जाता है। लेकिन सच्चाई की परतें जैसे जैसे खुलती हैं, कहानी और भी रोचक होती जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि INS राजपूत द्वारा फेंके गए डेप्थ चार्ज ने गाजी को नष्ट किया, जबकि कुछ का कहना है कि गाजी अपने ही बिछाए गए समुद्री बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गई। क्योंकि गाजी पुरानी अमेरिकी पनडुब्बी थी और लंबे मिशन के कारण उसमें तकनीकी खराबी आने की पूरी संभावना थी। वहीं एक तीसरा सिद्धांत ये भी कहता है कि गाजी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस या बैटरियों में विस्फोट हुआ, जिसने पल भर में पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की नौसेना ने शुरुआत में भारत पर सीधे
सीधा हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इसे साबित नहीं कर पाई। अमेरिका, जिसने ये पनडुब्बी पाकिस्तान को दी थी, उसने भी आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट बयान देने से दूरी बनाए रखी। शायद इसलिए क्योंकि अगर ये साबित हो जाता कि गाजी तकनीकी खराबी के कारण डूबी है, तो अमेरिकी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाते। उधर भारत ने बहुत चतुराई से इस पूरे मामले को बिना ज्यादा शोर किए संभाला, क्योंकि भारत जानता था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। विशाखापट्टनम के तट के पास जब भारतीय गोताखोरों ने गाजी का मलबा देखा, तो उन्हें अंदर से नक्शे, लॉगबुक, टॉर्पीडो और खुफिया दस्तावेज मिले, जिनसे ये साफ हो गया कि गाजी का असली निशाना INS विक्रांत ही था। ये जानकारी भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक पुष्टि थी, क्योंकि इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान ने भारत की समुद्री ताकत को खत्म करने की पूरी योजना बना रखी थी। गाजी के डूबने से पाकिस्तान की नौसेना मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुकी थी। उसके बाकी जहाज बंदरगाहों से बाहर निकलने से डरने लगे। वहीं INS विक्रांत ने बेखौफ होकर बंगाल की खाड़ी में अभियान चलाया और पूर्वी पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह काट दिया, जिसका सीधा असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे पर घुटने टेकने पड़े और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन गाजी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी विशाखापट्टनम के समुद्र में उसका मलबा मौजूद है, जो हर गोताखोर और हर इतिहासकार को ये याद दिलाता है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि रणनीति, भ्रम और सही समय पर लिए गए फैसलों से जीते जाते हैं। PNS गाजी का नाम पाकिस्तान में आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन भारत के लिए ये उस अदृश्य जीत का प्रतीक है जहां बिना किसी सीधे मुकाबले के दुश्मन को मात दे दी गई। और शायद यही वजह है कि PNS गाजी आज भी दक्षिण एशिया की सैन्य इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है। एक ऐसी कहानी जो जितनी बार सुनी जाए उतनी बार नए सवाल खड़े कर देती है और ये साबित करती है कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ जहाज नहीं डूबते, बल्कि अहंकार, गलत अनुमान और अधूरी रणनीतियां भी हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। PNS गाजी की कहानी समय के साथ केवल 1971 के युद्ध की घटना नहीं रही, बल्कि ये घटना दक्षिण एशिया की सैन्य सोच, मनोवैज्ञानिक युद्ध और सूचना युद्ध का प्रतीक बन गई। पाकिस्तान में गाजी को आज भी एक शहीद पनडुब्बी के रूप में याद किया जाता है और वहाँ की किताबों और मीडिया में अक्सर ये कहा जाता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत गाजी को नष्ट किया, जबकि भारत में आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि INS राजपूत द्वारा किए गए डेप्थ चार्ज केवल एक एहतियाती कार्रवाई थे और गाजी का डूबना उसकी अपनी तकनीकी कमजोरियों या आंतरिक विस्फोट का नतीजा था। यही दो विपरीत कथाएं इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं, क्योंकि युद्ध के बाद कभी कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं हुई, न ही अमेरिका ने खुलकर ये स्वीकार किया कि उसकी दी हुई पनडुब्बी में कोई खामी थी। इसी चुप्पी ने साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने जानबूझकर इस जीत को ज्यादा प्रचारित नहीं किया ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर रोना धोने का मौका न मिले। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नौसेना ने इस घटना से इतना बड़ा झटका खाया कि कई सालों तक उसने गहरे समुद्र में आक्रामक अभियानों से दूरी बनाए रखी। समय बीतता गया और गाजी का मलबा समुद्र की गहराइयों में इतिहास का मूक गवाह बना रहा। फिर 2017 में फिल्म द गाजी अटैक आई, जिसने इस कहानी को आम जनता तक रोमांचक अंदाज में पहुंचाया। फिल्म ने भले ही कई किरदारों और घटनाओं को नाटकीय रूप दिया हो, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी कि युद्ध केवल गोलियों और टॉर्पीडो से नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और भ्रम से भी लड़ा जाता है। फिल्म के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई कि असल में गाजी कैसे डूबी। क्या भारतीय नौसेना ने उसे चतुराई से फंसाया या क्या वो खुद अपनी ही तकनीक का शिकार बन गई। आज के आधुनिक दौर में जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही अत्याधुनिक पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम रखते हैं, गाजी की कहानी नौसेनाओं के लिए एक सबक बन चुकी है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, गलत जानकारी, ओवर कॉन्फिडेंस और दुश्मन की रणनीति को कम आंकना सबसे बड़ा खतरा होता है। गाजी का मिशन अगर सफल हो जाता तो शायद 1971 का युद्ध कुछ और ही मोड़ ले लेता, लेकिन उसका डूबना इस बात का प्रमाण बन गया कि इतिहास अक्सर छोटी छोटी चालों से बदल जाता है। INS विक्रांत का बचना केवल एक जहाज का बचना नहीं था, बल्कि वो भारतीय समुद्री आत्मा और आत्मविश्वास का बचना था। और गाजी का अंत इस सच्चाई का प्रतीक बन गया कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ स्टील नहीं टूटता, वहाँ रणनीतियों की परीक्षा होती है, अहंकार पिघलता है और वही जीतता है जो कम बोलकर ज्यादा सोचता है। यही वजह है कि PNS गाजी आज भी केवल एक डूबी हुई पनडुब्बी नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक सबक और एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि युद्ध के सबसे निर्णायक पल अक्सर बिना किसी गोली की आवाज के खामोशी में तय हो जाते हैं।